सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, छठी क्लास में हमारा पाठ चल रहा है ऐसे ऐसे, और इस पाठ में आपने अभी तक जाना पिछली वर्कशीट में कि मोहन के पेट में दर्द हो रहा है और उसे हो रहा है ऐसे ऐसे। इस ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से मोहन की माँ ने, मोहन के पिताजी ने, मोहन के पड़ोसी दीनानाथ जी ने, वैद्य जी ने, डॉक्टर साहब ने और पड़ोसन ने तरह तरह के अनेक सवाल किए और मोहन का हाल जानने की कोशिश की। तभी मास्टर जी आ जाते हैं और ये मास्टर जी मोहन के स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मोहन के बारे में मास्टर जी सब कुछ जानते हैं। उसके बाद क्या होता है आज की वर्कशीट में, हम वर्कशीट नंबर 27 में पढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मास्टर जी, तो मास्टर जी बोलते हैं, जैसे कि नाटक में होता है, मास्टर जी बोलते हैं कि सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन के पास जाते हैं, क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है ना, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया इसे? तो मोहन एक शरारती लड़का है, मास्टर जी जानते हैं क्लास में कि शरारती है। कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है, कौन से बच्चे की अच्छी राइटिंग है, कौन सा बच्चा अच्छा पेंटिंग करता है, तो क्लास में टीचर को सब पता होता है। तो यहाँ पर मोहन के मास्टर जी को भी पता है कि मोहन बहुत शरारती है ना। तो कहते हैं कि माताजी आपने मोहन को क्या खिला दिया? तो माँ कहती है कि खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं, क्योंकि इसको ऐसे ऐसे हो रहा है तो इसने कुछ खाया भी नहीं। मास्टर जी बोलते हैं, ओ तो शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, इसीलिए ऐसे ऐसे हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, कई बार हम बहुत खा लेते हैं तो पेट में दर्द होता है, कई बार हम कुछ भी नहीं खाते तो इसलिए दर्द हो रहा होगा। माँ कहती है, पर मास्टर जी, वैद्य जी और डॉक्टर जी तो दस्त की दवा भेजने वाले हैं, और दस्त कब होते हैं? जब हम ज्यादा खा लेते हैं। मास्टर जी बोलते हैं, माता जी, मोहन की दवा न वैद्य जी के पास है न डॉक्टर के पास है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे बच्चों को ऐसी बीमारी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब नहीं जानते, वैद्य जी नहीं जानते, लेकिन ऐसे ऐसे की बीमारी मास्टर जी जानते हैं। तो माँ चौंक करके, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर जी बोलते, अभी बताता हूँ। और मोहन से पूछते हैं, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। अच्छा, बेशक कल स्कूल मत आना, बस। मोहन के मजे आ गए। पर हाँ, एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया ना? होमवर्क का हो रहा है ये डर। मोहन चुप रहता है। तो माँ बोलती है, जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? हाँ बोलो बेटा। मास्टर जी फिर दोहराते हैं। मोहन कुछ देर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है, नहीं हुआ। असल में सारी बीमारी यही है कि मोहन ने होमवर्क नहीं किया और होमवर्क न करने का शायद बहाना बना रहा है। तो देखा, अक्सर ऐसे बहाने क्लास में बच्चे अक्सर बनाते हैं। आपने भी कभी ना कभी कोई बहाना जरूर बनाया होगा, या आपकी क्लास में किसी ने जरूर बनाया होगा। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपने या आपके दोस्तों ने ऐसे ऐसे की कोई बीमारी है उसका बहाना बनाया हो। तो चलिए पहला सवाल और दूसरा सवाल यहाँ पे हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम तीसरे सवाल पे फिर से इसी पेज पर आते हैं। तो पहला सवाल है कि मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ आया? तो मोहन ने मास्टर जी का दिया हुआ होमवर्क नहीं किया था, जिसके कारण मोहन बहाने बना रहा था। और यह बात मास्टर जी अच्छे से समझ गए कि मोहन ने होमवर्क नहीं किया, इसलिए मोहन बहाने बना रहा है। मोहन को कोई भी ऐसे ऐसे की बीमारी नहीं हुई है। तो सवाल दूसरा है कि मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया? एक ही सवाल किया, बहुत ही गजब वाला। तो मास्टर जी मोहन जी से पूछते हैं कि तुमने होमवर्क पूरा किया या नहीं। एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया? तो इसका जवाब क्या देता है मोहन? नहीं किया। तो चलिए तीसरे सवाल का आंसर कैसे करना है उससे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं। एक सेंटेंस है, यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हैं, ग्रामर से हैं। मोहन ने केला और संतरा खाया। पहला सेंटेंस है,
दूसरा है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तीसरा है मोहन ने क्या खाया। और चौथा है मोहन केला और संतरा खाओ। तो 4 सेंटेंस है। अब हम चारों को देखते हैं। इन वाक्यों में पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है ना, तो ये पहला सेंटेंस है वो हमने पाठ से ही लिया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य जैसे ही है। देखो इसमें भी मोहन केला और संतरा खा रहा है, इसमें भी मोहन केला और संतरा मतलब खाने की सी हो रही है। दूसरे में मोहन को खाने की बात पूछी जा रही है और चौथे में भी सी टाइप से कुछ हो रहा है ना, मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, यानी कि मोहन ने केला भी खाया और संतरा भी खाया, तो यानी कि काम हो रहा है। कौन सा काम? केला खाने का और संतरा खाने का। तो इसे कहते हैं विधिवाचक या विधानवाचक, है ना, सेंटेंस। और दूसरे में मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, तो जहां पर नहीं ना का पता चले उसे कहते हैं निषेधवाचक, यानी कि नकारात्मक, या इसे कहते हैं इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस, है ना। निषेध का अर्थ नहीं या मना ही होता है हमेशा। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने केला नहीं खाया, मैंने संतरा नहीं खाया, मैंने वीडियो लाइक नहीं किया, तो नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक कर लो, ताकि नेगेटिव वाला सेंटेंस आपसे हट जाएगा। और तीसरे वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है ना। देखो मोहन ने क्या खाया, तो क्या ये क्वेश्चन है, तो इसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथे वाक्य में उसी काम को करने के लिए जबरदस्ती कहा जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, मोहन केला और संतरा खाओ, इसलिए आदेशवाचक हो गया। मैं कहूंगा आपको वीडियो को लाइक करो, तो आपने तुरंत कर लेना है। तो चलिए नीचे के 3 वाक्य हैं, अब आप इन्हें बताओगे। तो ये तीनों सेंटेंस क्या है? मैंने दूध पिया, ये भी आपका क्या है? विधिवाचक। राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, ये भी विधिवाचक। और मोहन ने अपना काम स्वयं करता है, ये भी आपका विधिवाचक है। लेकिन तीसरे सवाल को लिखेंगे कैसे, वो हम अब आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो ये है आपका तीसरे सवाल का आंसर। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 आप लाइनें लिखोगे। पहले में विधानवाचक या विधिवाचक, और इसे लिखोगे जिस वाक्य में कार्य के करने या होने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला सेंटेंस था कि मोहन ने केला और संतरा खाया। दूसरा है निषेधवाचक, जिन वाक्यों से कार्य न होने का पता चले उसे निषेधवाचक कहते हैं, जैसे कि मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तीसरा है प्रश्नवाचक, कि जहां किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, जैसे मोहन ने क्या खाया। और चौथा सेंटेंस है आज्ञावाचक, यानी कि जिन वाक्यों में आदेश दिया जाता है उसे आज्ञावाचक कहते हैं, जैसे मोहन केला और संतरा खाओ। तो आपने इसको पूरे को उतारना है, यहाँ से और यहाँ तक। थोड़ी देर वीडियो रोक लो और आपने इसे पूरा एज इट इज उतारना है अपनी कॉपी में। तीसरे सवाल का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ग्रुप में, क्लास ग्रुप में भी शेयर कीजिए, और कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने कोई बहाना किया या नहीं किया।